हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग इनका पेपर सोल्व करते हैं EMRS का, जो कि अभी आज ही के दिन 24/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया था और उसके आंसर क्या होंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा आर्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है। जहांगीर के शासनकाल के चित्रों की किनारियों सुनहरे रंग फूल पत्तियों से सजे होते थे, जिन्हें कहा जाता था। तो ऑफकोर्स इनको क्या कहा था? हाशिए कहा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या होगा देखते हैं। इन विच म्यूजियम इज द स्कल्पचर ऑफ देवी उमा ऑफ चोला पीरियड एट प्रेजेंट? सो दिस इज आई थिंक 100% श्योर है ये। दिस इज द नेशनल म्यूजियम दिल्ली, आई थिंक। तो सेकेंड आंसर। नेक्स्ट वन, इसमें से किस बंधक का प्रयोग टेम्परा में नहीं किया जाता है? द पाउंड इज नॉट यूज इन टेम्परा। तो टेम्परा में क्या नहीं किया जाता है? तो आई थिंक सहरेस नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तान सबसे गहरा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द डार्केस्ट टोन? ऑफ कोर्स ब्लू, आई थिंक नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सतह पर जनता की गुफा चित्रण नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑन इच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस द अजंता के पेंटिंग आर नॉट डन? ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है ग्राउंड पे, जमीन पे नहीं होगा। नेक्स्ट आंसर, लक्ष्मी नारायण मंदिर खजुराहो की शैली है। ये कौन सी शैली है लक्ष्मी नारायण खजुराहो की? मथुरा शैली, पाल शैली, चंदेल शैली, गांधार शैली। आपको ये जो है लक्ष्मी नारायण खजुराहो की मुझे लग रहा है पहला शैली की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन वैसे किस शैली में बुद्ध को मानवाकृति में दिखाने जाने लगा? तो यहाँ पे कब से दिखाने लगा? विच द फॉलोइंग स्टाइल बुद्ध वाज शोन इन ह्यूमन फिगर? तो मथुरा स्टाइल, राइट। मथुरा स्टाइल, मथुरा से। कौन सा कलात्मक क्रियात्मक सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्तरों में नहीं पाया जा गया? तब कोर्स ज्वेलरी पाया गया, पोट्री, स्कल्पचर भी, पेंटिंग्स नहीं पाया गया। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी? पूंजीवादी थी, जाति और वर्ण आधारित थी, समानाधिकारवादी, दास प्रथा, समानाधिकारवादी, फेयरली इगैलिटेरियन, ये जो है ये व्यवस्था थी। कालीन नटराज की मूर्ति में शिव की भंगिमा है। कौन सी भंगिमा? समभंग, पद्मासन, त्रिभंग, अतिभंग। मुझे लग रहा है ये होगा आंसर अतिभंग। अतिभंग पोजीशन में है। राग हिंडोला नामक चित्र जिस दक्षिणी शैली से संबंध रखता है वह है कौन से है भाई? ये जो राग हिंडोला कौन सी शैली से है? पेंटिंग राग हिंडोला बिलोंग टू अहमदनगर, ये हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राग हिंडोला चित्र में बुतों पर बिलबूटों के काम से जिस शैली का प्रभाव प्रदर्शित करती है वह कौन सी स्टाइल है भाई? पर्शियन स्टाइल, ऑफ कोर्स पर्शियन स्टाइल। जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए नामक चित्र के चित्रकार थे। कौन थे भाई? मैडोना, मनोहर, मीर सैयद अली, गोवर्धन, अबुल हसन। क्या होगा? सो द पेंटिंग जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना वाज द क्रिएशन ऑफ अबुल हसन। नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? किस नदी के तट पर हड़प्पा समृद्ध हुआ? ऑफ कोर्स यमुना, नर्मदा, गंगा नहीं, रावी। रावी नदी के किनारे हुआ। प्रथम सातवाहन काल की जनता की गुफाएं नहीं है।
कौन सी नहीं है? तो आई थिंक 9, 10 वगैरह तो है। फर्स्ट फेज ऑफ 57 पीरियड, 12 भी है, 13, 15 है। आई थिंक 14 नहीं है, 14 जो है ये प्रथम सातवाना पीरियड फेज का नहीं है। इनमें से कौन सी शैली पहाड़ी शैली नहीं है? पहाड़ी शैली नहीं है ऑफकोर्स कसौली है, कुल्लू है, कांगड़ा है। किशनगढ़ जो है शैली, ये पहाड़ी शैली में नहीं आता है। अभी हो गया कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? वे पशुपति की पूजा करते थे, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी, घोड़ों की बलि चढ़ाना प्रचलित था, गायों को पूज्य मानना। ऑफकोर्स ये पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, वे पशुपति की पूजा करते थे, ये सही है। और आ गया नेक्स्ट, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 54 में स्थित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। 1905 में जिसके चित्रकार थे, कौन थे भाई? तो ये क्वेश्चन गया था, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति में रागमाला चित्रों से मानी जाती है। 1605 में जिसके चित्रकार थे, कौन से? ये निसारदीन, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा एकमात्र अक्षर है जहाँ किलाबंदी नहीं की गई थी? वह है चन्हू-दड़ो, ये 2 नंबर। Sculptor D. Roy Chaudhary statue Ramp of Labor, how many human figures are shown in total? ये हो जाएगा 4 फिगर उसमें है। एक नीचे है, ऊपर एक डंडस कर रहा है और फिगर वो है, तो 4 फिगर है। मुगल लघु चित्र से कला शैली का विकास हुआ, कब से कब हुआ भाई? मुझे 18 था, आई थिंक ये जो है 1500 के बाद हुआ है, तो 16 से मध्य 19वीं सदी तक, ये तीसरा हो जाएगा आंसर। अजंता चित्र निर्माण में प्रथम रेखांकन किस रंग से किया गया? तो ऑफकोर्स ये जो है वाइट चौक, येलो ओकर, रेड ओकर, जो है लाल गेरू रंग से किया गया। वह चित्रण का प्रमुख तकनीकी विशेषता है, क्या है? रंग में मोम का प्रयोग, मिक्सिंग वाटर कलर एंड ऑयल कलर वॉश, थिक कलर कोटिंग। ऑफकोर्स रंग को बार बार धोना, थर्ड आंसर। बार बार धोते हैं, बार बार नया रंग लगाते हैं उस टेक्निक में। इनमें से किस माध्यम में पर्याप्त बंधक नहीं होता? आई थिंक विच ऑफ दिस मीडियम डज नॉट हैव सफिशिएंट बाइंडर? तो बाइंडर किस में नहीं होता? ऑयल में होता है, एक्रिलिक में होता है, ड्राई पेस्टर, ऑयल पेस्टर में भी होता है। ऑफकोर्स जो है ड्राई पेस्टर, थर्ड आंसर में नहीं होता है। 65 क्वेश्चन, दृश्य कला के मूल रूप को आरंभ से सीखने के लिए सबसे पहला अभ्यास किसकी होनी चाहिए? ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, फॉर्म फॉर्मेशन, स्केचिंग, कलर मिक्सिंग। स्केचिंग की होनी चाहिए, स्टार्टिंग तो स्केच से करते हैं। अजंता के पद्म पाणी बोधिसत्व चित्र में जो कबूतर पृष्ठभाग में चित्रित है, उनका रंग है? बाप रे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। इसमें क्या कितना डीप पढ़ना पड़ेगा? तो ये जो है आई थिंक काला व सफ़ेद, लाल व सफ़ेद, सफ़ेद व नीला, नीला व लाल। आई थिंक ये जो है ये है सफ़ेद व नीला, इसका आंसर ये है, यही है, 100% सही है। दृश्य कला अध्ययन में पर्सपेक्टिव का ज्ञान प्राप्त होता है। किस में होता है पर्सपेक्टिव? ह्यूमन फिगर स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल, बर्ड्स, पोर्ट्रेट पेंटिंग, लैंडस्केप। यस, लैंडस्केप पेंटिंग दृश्य चित्रण में होता है। इनमें से किस गुफा में त्रिमूर्ति की मूर्ति है? ऑफकोर्स जो है अजंता में तो नहीं है, लोमस ऋषि, एलोरा, एलिफेंटा,
एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की मूर्ति है। 16वीं शताब्दी में कौन सा धर्म भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में लोकप्रिय हो गया? कौन सा भाई? तो भक्ति का धर्म जो है बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म ही होगा, वैष्णविज्म, ये है आंसर। आइए 70 क्वेश्चन क्या है? द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे, कौन से थे? तो ये थे ऑफकोर्स इसमें ई.वी. हैवेल थे। गंगा अवतरण मूर्ति के दाएं भाग में किस विशालकाय जानवर को दिखाया गया है? विशालकाय जयू तो कौन होता है भाई? घोड़ा, बैल, हाथी? सिंह में से हाथी है, हाथी है। निम्नलिखित में से कौन कला का तत्व नहीं है? कौन सा कला का तत्व नहीं है? कोश क्षय वृद्धि जो है पर्सपेक्टिव नहीं है। लक्ष्मण गौड़ द्वारा रचित आदमी, औरत व पेड़ एक है, क्या है? स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, ग्राफिक आर्ट? ऑफकोर्स ग्राफिक आर्ट, छापा चित्र है। अजंता की पद्म पाणिबुद्धसत्व चित्र किस काल की है? इसे किस काल की माना जाएगा? 2nd सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 1st सेंचुरी, 3rd, 5th सेंचुरी, 80, ये आंसर। लघु चित्र राग मेघ किस पहाड़ी शैली से संबंधित है? आपको जो है राग मेघ जो है कांगड़ा शैली से संबंधित है, तीसरा आंसर। राजपूत लघु चित्रित किए गए थे किस पे? ग्लास, मेटल शीट, क्लोथ, हैंडमेड पेपर? हैंडमेड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगन खेलती राजकुमारियां लघु चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये जो है चौगन खेलती राजकुमारियां जो है किस कला से संबंधित है? ऑफकोर्स ये जो है ये जोधपुर शैली से बिलोंग करती है। मुगल लघु चित्रकला शैली का कलात्मक शिखर देखा जाता है जिसके शासनकाल में वह शासक था? ऑफकोर्स जहांगीर के टाइम पे ही जो है पेंटिंग फ्लोरिश ज़्यादा हुआ और शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मुगल लघु चित्रकला शैली पर देशीय विषय वस्तु और चित्रांकन शैली के साथ प्रभाव था? अर्ली मुगल स्टाइल ऑफ नेचर पेंटिंग was influenced by indigenous theme and the style along with ऑफकोर्स जो है पर्शियन, क्योंकि ये पर्शियन से ही आए थे हुमायूं, तो वहाँ से ही लेके आया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर 4 जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र निर्माण में जल से बार बार रंग को धोने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑफकोर्स जो है लापिनो इम्पास्टो नहीं होगा, इम्पास्टो तो ऑयल टेक्निक में करते हैं। वॉश टेम्परा नहीं होगा, वॉश टेक्निक में बार बार धोते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसमें से मंदिर का भाग नहीं है, कौन सा मंदिर का भाग नहीं है भाई? तो ऑफकोर्स जो है हर्मिका मंदिर का भाग नहीं है। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थ सारथी का माध्यम है, क्या है? वो ज़्यादातर तो नंदलाल बोस जी वाटर कलर करते थे या तो टेम्परा, तो वाटर कलर ही होगा, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समृद्ध लुभावन योजना जो एक असाधारण पांडुलिपि है शाहजहां के शासनकाल को शाहजहां के रीजन वाज द मोस्ट पेंटिंग प्रोजेक्ट अंडरटेकन विद रजमनामा, बादशाहनामा, हमजनामा, तूतीनामा? आपको जो है ये सेकेंड आंसर बादशाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से जनता की गुफा संख्या 9 का समय क्या है? 9 का समय क्या है?
सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, सेवेंथ सेंचुरी। मत्स्य जनता की गुफा संख्या 9 का समय क्या है? तो ये सेकेंड सेंचुरी आएगा ही, BC। भारत में अपना शासन पुनर्स्थापित करने हुमायूं 2 फारसी चित्रकारों को साथ लाए थे। Of course, Humayun brought back 2 personalities with him when he regained power in India. They were Mir Sayyid Ali and Abdus Samad। ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आए थे। इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? इसमें से कला की शिक्षा किसने दी? तो नंदलाल बोस ने, हुसैन असित कुमार राजकुमार, नंदलाल बोस ने शिक्षा दी। क्वेश्चन, सिंधु घाटी का चित्रित मृद भांड किस विधि से बनाया गया है? कुम्हार की चाक, दबाने वाली मशीन, हस्त निर्माण, साधारण मिट्टी के उपकरण। ऑफकोर्स पॉटर व्हील ये आंसर है। इनमें से किस रंग को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है? जल रंग, ऑयल कलर, मोम रंग, ड्राई पेस्टल। ऑफकोर्स जल रंग तो अपने आप फिक्स हो जाता है, ऑयल भी होता है, वैक्स भी होता है। ड्राई पेस्टल ड्राई होता है, जो झड़ता है, इसे हम फिक्सड टिप से फिक्स करते हैं। तो ऑफकोर्स ये जो ड्राई पेस्टल कलर को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में हुआ थे। राजा कौन थे? बलवंत सिंह, राजा संसार चंद, राजा प्रकाश चंद, राजा गोवर्धन चंद। ऑफकोर्स राजा संसार चंद। इसके पैट्रनेज में जो है फ्लरिश हुआ था कांगड़ा की शैली। स्थिर चित्रण अध्ययन में वस्तु का आभासी गोलाई लाया जाता है। जो स्टिल लाइफ जो हम करते हैं उसको किस विधि द्वारा हम इसको राउंडनेस दिखाते हैं, इसमें 3Dनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तब को जो है इसमें क्या होगा, टाई एंड डाई तो होगा नहीं, पटीना होगा नहीं, लाइट शेड, ऑफकोर्स लाइट एंड शेड से ही हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं का चित्र संग्रह है। जातक कथाओं का चित्र संग्रह है। पीतलखोरा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, अजंता गुफा, एलोरा। ऑफकोर्स इजी क्वेश्चन, ये अजंता गुफा में है। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण एक मुगल लघु चित्र, एक पांडुलिपि है का जिसका नाम है, क्या है, किसमें है, किस पुराण में है? शिव पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंशा पुराण, भगवत पुराण। ये जो है हरिवंशा पुराण में है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है? कौन सा है? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। ऑफकोर्स जो है ये हड़प्पा होगा, क्योंकि आलमगीरपुर इधर ही है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा भी है अपनी जगह पे इंडिया में। तो ऑफकोर्स ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सी शैली दक्कनी शैली नहीं है? गोलकोंडा, मालवा, बीजापुर, अहमदनगर। तो ऑफकोर्स गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर ये उस साइड कहीं है, डेक्कन कहीं है। मालवा जो है ये क्या है, डेक्कनी सब स्कूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में पाए गए गरुड़धड़ की मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली संग्रहालय में है, किस पत्थर से बनाई गई है? मेल टोर्सो। मेल टोर्सो जो है वो कोई क्या है, इसमें क्या, लाल ब्रो पत्थर, क्योंकि रेड स्टोन है, कलर दिखता है, लेकिन कहीं कहीं ये इसको इसमें दिया है, लाइम स्टोन में भी दिया है, लाल चूड़ा बदलते। इसको हम लोग क्या मानेंगे? कुछ दो को मान लेते हैं, लाल बलुआ पत्थर, लाल रेड सैंडस्टोन। इनमें से किस शैली में भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है? विच इज स्टाइल? तब कोर्स मुगल नहीं है, इंडियन तो है नहीं। मुगल में कंपनी, पहाड़ी में भी मुगल है और वो है, बंगाली में भी नहीं। कंपनी स्टाइल, कंपनी स्टाइल में जो है ये क्या है, भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। चूल कालीन नटराज की मूर्ति का काल है। चूल कालीन जो नटराज का स्टैचू है किस काल में बनी है?
छठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। ऑफकोर्स जो है चोला पीरियड नटराज स्टैचू पीरियड इज 12th सेंचुरी, ये जो है 12th सेंचुरी की है। नेक्स्ट, मूर्तिकार पीवी जानकी रमन द्वारा बनाई गई मूर्ति गणेश में गणेश के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है? ये क्वेश्चंस ऑफकोर्स जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इन द हैंड ऑफ गणेशा स्कल्पचर मेड बाय द स्कल्पटर पीवी जानकी रमन? तो बीना। फोर्थ आंसर जो है ये बीना लिए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से रेखाओं की परिपक्वता का दर्शन होता है किसमें? स्कल्पचर में, पोट्री में, स्केचिंग में, इंस्टॉलेशन में? ऑफकोर्स स्केचिंग में ही होगा। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? अजंता की गुफा गंगा, यमुना, सतलज नहीं, वाघोरा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली का केंद्र नहीं रहा है? मुर्शिदाबाद, लखनऊ, पटना तो रहा है, मैसूर जो है कंपनी शैली का केंद्र नहीं रहा है। पाल शैली की सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि कौन सी है? पाल शैली की सर्वश्रेष्ठ जो है पांडुलिपि ये कौन सी है भाई? चौरपंचशिका, ये है सेकेंड। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये है। नेक्स्ट वन, बंगाल शैली की विशेषता थी जल रंग से कार्य करना, हाथी दांत पर कार्य करना, इंक से काम करना, मोम से कार्य करना। ऑफकोर्स इसके आंसर है जल रंग से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र यात्रा का अंत में किस शैली का प्रभाव दिखता है? यात्रा के अंत में द इफेक्ट ऑफ विच स्टाइल इज सीन इन द पेंटिंग द जर्नी एंड? वारली शैली, घनवादी शैली, पहाड़ी शैली, पहाड़ी और मुगल। ये जो है आंसर ये है चौथा, पहाड़ी और मुगल शैली। गोल गुंबज स्थित है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? हैदराबाद, औरंगाबाद, बीजापुर, मैसूर। तो गोल गुंबज जो है वो जो है बीजापुर में स्थित है। ऑफकोर्स जो है गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में स्थित है। माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत कर सकते हैं? Which subject can art be integrated with all the secondary level? Language only, science only, mathematics only? Art can be integrated with all subjects. Of course, art can be integrated with all subjects. So ये जो है आर्ट इंटीग्रेटेड NEP 2020 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें ऑफकोर्स ये होगा। In art integrated learning, art has been referred as क्लासिकल आर्ट, फोक आर्ट, पेडागोजिकल टूल्स, एग्जामिनेशन मेथड। ऑफकोर्स थर्ड होगा आंसर, ये जो है शैक्षणिक उपकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? कला एकीकृत शिक्षा किसके विकास में मदद करती है? केवल भावनात्मक कार्य क्षेत्र, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक क्षेत्र व केवल संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, केवल मनोप्रेरणा। ऑफकोर्स ये दूसरा होगा। स्पेस, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन पे भी असर पड़ता है। कला से जुड़ते समय शिक्षार्थी निम्नलिखित में से नहीं गुजरता है, डज नॉट गो थ्रू। तो ऑफकोर्स ये किससे नहीं गुजरता है? सृजन और पुनर्सृजन से गुजरता है, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग भी करता है, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन भी करता है, रोट लर्निंग ये नहीं करता है, रटना। कला शिक्षा की नींव कैसे रखी जाती है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर कैसे रखी जाती है? मोटर स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। ऑफकोर्स रचनात्मक अभिव्यक्ति। अब जो है क्वेश्चन है इससे, कुतुब मीनार के निर्माण में लाल ब्लू पत्थर के अलावा किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया? ये जो कुतुब मीनार का फिगर है
इसमें आंसर ये है कि इसमें लाल वाले पत्थर के अलावा कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तो ऑफकोर्स क्या आ गया, संगमरमर, 3 मार्बल यूज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उस्ताद मानसून द्वारा चित्रित तस्वीर पक्षी विश्राम पर बाज किस तरह से अंकित किया गया है। सो व्हाट इज द पेंटिंग पेंटेड बाय द आर्टिस्ट मंसूर, व्हिच काइंड ऑफ थिंग्स शोइंग। आदिवासी शैली, ये जो है ऑफकोर्स ये जो आदिवासी शैली नहीं है, लोक शैली, शैलीगत, यथार्थवादी। यस, फोर्थ जो है ये क्या है, यथार्थवादी। नेक्स्ट जो है चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, पेंटिंग है। किसकी शादी के बारात का चित्र दी गई इस तस्वीर में किया गया है। ये जो है पेंटिंग थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये जो है आपने देखा हो, जिसको पता हो, ये दारा सिको का मैरिज प्रोसेसन जा रहा है। ये हुज मैरिज प्रोसेसन इज शोइंग इन द पिक्चर, तो दारा सिको। नेक्स्ट, अजंता का फ्रेस्को शैली के चित्र पद्म पाणी वधसूत्र किस भंगिका में दर्शाया गया है। तब को उस चीज जो है 3 जगह से है, त्रिभंग पोज में है। गर्दन से एक जगह से है, कमर से है, तो 1 2 3 ऐसे पोज में है। अब नेक्स्ट जो है, सिंह लायन कैपिटल के शीर्ष फलक पर घोड़े, सांड और हाथी के अलावा कौन सा जानवर दर्शाया गया है। तो ऑफकोर्स इसके आंसर जो है सिंह होगा। 3 का ऑप्शन सिंह हो गया। उसके बाद ये जो है आंसर क्या है, सिंधु घाटी में पाई गई नर्तकी की छोटी सी मूर्ति को बनाया गया है। ये कौन सा है, मेटल, टेराकोटा, चुना पत्थर, सेल खड़ी, कांस्य। अफकोर्स ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। नेक्स्ट, दक्कनी लघु चित्र पोलो खेलती हुई चांद बीबी किस शैली से संबंधित है। ये जो है किस शैली का है, चांद बीबी प्लेइंग पोलो और डेक्कनी मिनिएचर बिलोंग टू। कोर्स ये जो है हैदराबाद, बीजापुर, अहमदनगर नहीं है, ये गोलकोंडा से है, गोलकोंडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, चोला शैली की कांस्य मुद्राज के ऊपरी हाथ दाएं में डमरू दर्शाया गया है, ऊपरी बाएं हाथ में क्या दर्शाया गया है। तो ऑफकोर्स जो है यहाँ क्या दर्शाया गया है, बाएं हाथ में, तो इसमें जो है फायर, अग्नि दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर में दर्शाए गए राजस्थानी शैली के चित्र को पहचाने जो शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित है। ये जो है ऑफकोर्स ये चित्र आप लोग जिसको पता है, पढ़े, उसको मालूम होगा। ये जो है ये क्या है, ये जो है आपको राग हिंडोला, रागिनी मारू, रागिनी पटसन को रागिनी मारू, जिसे मारू रागिनी भी बोलते हैं, ये है मारू रागिनी। अब हाउ मेनी फिगर आर डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर संथाल फैमिली। ऑफकोर्स अगर आप देख पा रहे हैं संथाल फैमिली में कितने फिगर हैं, एक कंधे पे से उठा कर लेके जा रहे हैं, 1 2 3 फिगर है। एक ये फिगर है, एक यहाँ फिगर इस साइड, और एक ये छोटा सा बच्चा है, ये जो है डॉग है। तो ऑफकोर्स फिगर कितना हो गया, 3, ये है 2, तो एंड हो गया। तो ये रहा, ये हमारे इसका एग्जाम हुआ था अभी 24 तारीख को ही, आज के दिन, और इतने सारे क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन का आंसर हमने करा दिए। आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेट में, बीपीएससी में, किसी भी स्टेट लेवल या नेट जेआरएफ में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप जो है सही करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट भी चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, और भी पेपर्स के क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे।
और उसको आप देखते रहिएगा, चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।